भी आती थी, साथ में पैरामिलिट्री और स्टेट का पुलिस भी कार्रवाई करता था। लेकिन क्या होता था कि तब तक बहुत लेट हो जाता था। तो वर्ष 2005 में डीएम एक्ट जब आया तो 2006 के अंतर्गत 8 नई एनडीआरएफ बटालियनों का गठन किया गया। इस एनडीआरएफ बटालियन में सभी लोग पैरामिलिट्री से आते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, और इनके माध्यम से लोग आते हैं और 7 साल के अपने डिप्यूटेशन को यहाँ पे पूरा करते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है और इनको अलग अलग क्षेत्रों के अच्छे जो है रेस्क्यूअर्स तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल वही जो आपने बताया कि बाढ़, भूकंप, इस तरीके की चीजें हो गई। और मैन मेड डिजास्टर क्या होता है? जिसमें आदमी के द्वारा गलतियों से हो जाए। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं ट्रेन जो हादसा हो रहा है, इसमें किसकी गलती है? किसी एक व्यक्ति की गलती है ना। उसने अपना सही से ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन नहीं किया और वहां पे उस तरीके का डिजास्टर हो गया। तो जो आपको मैन मेड है उसको भी जानकारी से कम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको क्या हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और जब वो डिजास्टर आ जाता है तो उसमें किस तरीके से निपटने बात करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरीके से लेना है उसको, इनके जो फोरहेड है उसकी तरफ से ऐसे लगाते हुए और पीछे की तरफ ले जाना है। ठीक है, पीछे ले जा करके उसको बांधना है। तो जो ब्लीडिंग उसके आंख के साइड में आ रहा होगा या कहीं आ रहा होगा या इस जगह से निकल रहा होगा, तो कम निकलेगा कि नहीं? कम निकलेगा ना। तो इस तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हो। या आपके बीच में से ही किसी को चोट आ गई या आप किसी ट्रेनिंग में गए हो या कोई कहीं भी हो, तो वहां पे तुरंत डॉक्टर नहीं मिल जाएगा। तो जो आप लोग हो या जंगल ट्रेनिंग कर रहे हो, कहीं भी आप जाते हो इन द सेंस, या आप कहीं भी आपकी ड्यूटी डिप्लॉयड होती है, तो कम से कम इस तरीके से करके देंगे तो लगेगा कि जो हमारे एनसीसीज हैं उनको क्या करना है, उन्होंने ट्रेंड हैं और वो हमारी क्या कर सकते हैं। पहले तो अपनी जानकारी होनी चाहिए ना, तभी लोग क्या करेंगे। और इसको इसके साइड से, इसके जो ये चोट है ना, इसके बगल से, इस पे नहीं ले जाना है, इसके ऊपर से। या कहीं भी चोट लगता है तो सिर की जब भी चोट होगी तो उसको कस के नहीं दबाना है। ठीक है। और साथ में नाक की चोट का भी बता देते हैं। बहुत से लोगों के नाक में चोट आ जाता है, कहीं से चोट लग जाता है या ब्लीडिंग होने लगती है, तो क्या करते हैं लोग ज्यादातर, जैसे मान लो नाक में चोट आई तो आप लोग क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं ना ऊपर की तरफ। उसे नहीं करना है। उसके शरीर में खून हो गया तो जो जाने के बाद उसे खून की जगह जो दूसरी दवाइयां वो देगा, नहीं तो वो ब्लड बैंक के चक्कर में ही फंसा रहेगा, ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। अभी देखिए, अगर मान लो कि यहीं से इनके आंख में भी चोट आई है तो कैसे करेंगे? आंख में भी चोट लग सकती है। ठीक है, इनका फोटोज कोई वायरल मत कर देना। ठीक है, ओके। चलो देखो, आपके पास में मान लो कि आंख में भी चोट आ सकती है। आप लोग गेम खेलते हो या कोई भी जगह पे आप काम कर रहे हो, फौज में इन द सेंस जाते हो, कहीं आप वो कोई भी काम करते समय आपकी आंखों में चोट आ सकती है। या जंगल में गए हो, वहां भी चोट आ सकती है। तो आपके जब आंख में चोट आ जाती है तो बहुत साधारण तरीकों से आप उसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन द सेंस आप हॉस्पिटल तक उसे भेज सकते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, उसमें भी कुछ नई चीजें करनी है। उसमें भी आपको लेना है जो आपकी दोनों आंखें होती है ना, दूसरा क्या करना है, एक गोज पीस लेना है या छोटा सा रुमाल, उसको थोड़ा भिगोना है। ठीक है, हल्का सा गीला हो जाए। और दूसरा आपके पास ये जैसे पेपर कप है, ठीक है, ये पेपर कप है, इसे लेना है। ठीक है, और इसके बीच में इसको डाल देना है। अगर हो सके तो उसमें आप सुराख भी कर सकते हो, क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा एयर आता रहेगा तो उसकी नमी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हुए, और जितना बड़ा पेपर कप है उस तरीके से उसमें आप रुमाल होगा या कोई कपड़ा होगा तो उसमें उतना बड़ा छेद करके, होल करके, और ऐसे करके इसको आप बांध दें। ठीक है, इस तरीके से बांधना है कि उसको, और साथ में उसे सांत्वना देना है। आंख में जब चोट आती है तो जो भी विक्टिम्स होता है बहुत क्या होता है, घबरा जाएगा कि नहीं, बोलेगा अब तो आंख गई, फिर बहुत मुश्किल में आ जाता हो। तो इसीलिए उसे क्या करना होता है, साथ में ही आपको सांत्वना भी देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से उसे इजली करते हुए आप लोगों को बांध लेना है। ठीक है, ऐसा चीज रुमाल से अगर हो
तो उसके माध्यम से भी आप उसको थोड़ा भिगोएंगे हल्का सा, और उसको निचोड़ करके और उसे भी रख करके इसी तरीके से बांधेंगे। पेपर कप में इसलिए कह रहा था कि पेपर कप में अगर आप होल करते हैं तो उससे उससे ऑक्सीजन जो चला जाता है तो थोड़ा उसको क्या होता है कि राहत रहता है। तो क्या करेंगे, ये पहले बड़ा रख देंगे, उसको कस के दबाएंगे। अगर उससे वो रुक जाता है तो ठीक है, अगर नहीं रुकता है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको बांध देंगे। ठीक है, देखो इन्होंने आसानी से इसे बांध दिया। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तब क्या करेंगे, हाँ उसके बाद इसको एलिवेशन दे देंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ में उठा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दोनों लोग एक साथ करो, आपने बांध दो जल्दी। बांधने के बाद में हमने क्या करेंगे, इसको एलिवेशन करेंगे। दूसरा क्या होगा, एलिवेशन करेंगे किसके ऊपर, हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको अगर उठा दिए तो क्या होगा, इससे भी कंट्रोल होगा। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो नजदीकी का आपका प्रेशर पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कस के दबाएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए इनको कस करके जिस जगह पे उसका जो प्रेशर पॉइंट है उस जगह को उन्होंने क्या किया है कि दबा दिया है। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम लोग नॉट मारेंगे। देखो इनको अच्छे से पता है। ठीक है, चलो एक इनको दीजिए। ठीक है, कोई नहीं, आप रुके रहो, उनको भी एक दे दीजिए। ठीक, और ये सब चीजें ना आपके पास में हैं, इसको लाने की देने की जरूरत नहीं। आप लोगों के पास है ना ये सब चीजें, या नहीं होगा, आप कह रहे पेन नहीं है तो कोई लकड़ी होगा, कोई ऐसी हार्ड चीज होगा जिससे आप बना सकते हो, कर सकते हैं ना इसे। तो देखिए इन्होंने एकदम क्लॉकवाइज इसको घुमाए देंगे। ठीक है, कुछ देर घुमा के रखेंगे। तो कितना देर तक रखना है, लगभग 1 मिनट। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, छोड़ना है। जब भी कोई डॉक्टर आता है या कोई जानकार आता है तो उसको बताना है कि हमने इसको टर्निकेंट किया तो 1-1 मिनट बाद हमने इसको खोल दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करो सभी से हुए, इसे क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इतना नहीं हो पाता है तो आप अगर पीछे भी रखे हैं ना, उससे भी उसका क्या होगा, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें इतना नहीं है, मान लो आप इसको रेगुलर ट्रेनिंग करोगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जितना आपने किया है इससे भी क्या होगा, उसका कंट्रोल होगा। केवल यही ध्यान रखना है कि इससे ऊपर से नहीं करना, इसको थोड़ा ज्यादा तेजी नहीं करना। ठीक है, इसको केवल यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे चोट लगी है ना, लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर ऐसे रख करके इसके ऊपर ही पट्टी बांधने लगते हैं, या गमछा वगैरह होता है लोकल लोगों के पास में, तो उसी को कस करके बांधने लगते करते हैं ना, पट्टी रखते हैं सिर के ऊपर और वहीं से उसको ही घुमा करते हैं और कस देते हैं, तो उसको और चोट आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से किया इन्होंने। अभी हेड की इंजरीज को दोनों लोगों ने, बॉयज और गर्ल्स जो कैडेट्स हैं, दोनों लोगों ने जो एनसीसी के हैं, इन्होंने किया। इनके लिए फिर से अगेन कोई किसी चीज के कारण शौक में चला गया या उसको बेहोश हो गया है या ऐसे ही थोड़ा सा दिखाने के लिए कर रहा है, तो उसको अगर चेक नहीं करेगा इसका रिस्पॉन्स, तो फिर से CPR जब भी दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। आप लोग ध्यान देना, जो अनकॉन्शियस हो, अगर कॉन्शियस आदमी के ऊपर आप लोग भी प्रैक्टिकल नहीं करना। ठीक है, और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है, इसमें किसी वयस्क लोगों के लिए दिखाया जा रहा है। कोई भी आदमी कौन हो जो वयस्क होगा उसके लिए दिखाया जा रहा है, एडल्ट लोगों के लिए दिखाया जा रहा है। बच्चे के लिए अलग तरीका है, उसको हम अलग से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैरोटेड पल्स होती, सभी लोग हाथ लगा करके चेक करो, है ना, चल रही है पल्स। कोई ऐसा तो नहीं जिसका नहीं चल रहा हो, तो ठीक है, सभी लोगों का चल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो कॉन्शियस है। यहाँ से चेक किया तो क्या है, कैरोटेड पल्स, अभी कैरोटेड पल्स क्या है, अब्सेंट है। अभी ये जा करके उसके पीछे में क्या करेंगे, मतलब उसके माउथ को थोड़ा ओपन करेंगे और बोलेंगे एयरवे क्लियर। ठीक है, चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको अपना ब्रीथिंग चेक करना, जिसका जो जाओगे, ठीक है, कान के पास में, और उसका जो हार्ट है उसके ऊपर देखेंगे कि क्या कोई कंपन है। अभी इसको क्या है कि ब्रीथिंग भी इसका क्या है, अब्सेंट है। फिर क्या करेंगे देखना,
क्या करेंगे, CPR देंगे। अब यहाँ तक चीजें नहीं मिलने के बाद इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, मृत हो चुका है, उसका हार्ट क्या करना, काम करना बंद कर दिया है, तो उसको फिर से चालू करने के लिए CPR का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। CPR के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी जगह का निर्धारण करो, कहाँ पे आपको कंप्रेस करना है। और ये ध्यान रखना, ये सब क्यों किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो मोटाई होती है उसका 1/3 आपको कंप्रेस करना है, उससे मतलब आपको प्रेस करना है, दबाव देना है, उतना होना चाहिए तभी होगा क्लियर। अगर सही CPR नहीं दे रहे हो तो कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने दिखा दिया ना कि अपना मास्टर हैंड उसके ऊपर रखे हैं और दूसरे हाथ को क्या किया उसके ऊपर सवार करके और फिर से काउंटिंग करो, ठीक है। अभी ये इनका चुनाव सही हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 30 बार की क्या करेंगे, काउंटिंग के साथ में प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अभी देखो 30 बार इन्होंने कर दिया ना, तो तुरंत ही वो उसको सांस देगा। उसकी नाक को क्या करेंगे कि बंद करके देना है, जिससे जो है उसका सांस जो है फिर से बाहर नहीं आए। अभी ऐसे करके आपको तुरंत ही, ये आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा स्लो करा रहे हैं, ठीक है। जबकि ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी कंटिन्यू में करना होता है। 2 बार आपको क्या करना है, आपको पंप देना मतलब सांस देना है। फिर नहीं, फिर से चेक करेंगे आप उसका कैलकुलेट पर, फिर से चेक करेंगे क्या उसकी सांस चली। अगर नहीं चली तो फिर से वही CPR प्रोसेस को आप चालू करेंगे और फिर 30 बार का कंप्रेस करके 2 बार उसको सांस देंगे। ये चीजें ध्यान देना कि कोई भी अगर वयस्क आदमी है या कोई एडल्ट है, ठीक है, तो उसे क्या करना है कि 30 बार का कंप्रेस और 2 बार की उसको क्या करना है, पफिंग मतलब सांस देनी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और तुरंत जैसे उसका ये दो लोग अगर होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अकेले और उसे CPR जब भी दे रहे हैं तो कोई हार्ड सरफेस के ऊपर लेटा करके ही देना है CPR। और कंप्रेस उसका कितना होना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। हो सकता है उसमें उसकी रिब्स वगैरह भी टूट सकती है, लेकिन उसका हार्ट चलना ज्यादा जरूरी है, तो आप इस कारण आप दे सकते हैं। और आप लोग अगर किसी सिविल को देते हैं तो प्लीज अगर उसके पास में कोई उसका फिटनेस है या उसके घर का गार्जियन है तो उसकी परमिशन ही लेकर के देना। प्रोसेस है उसके पास में रखना है। अच्छा, सभी को जायफाट प्रोसेस पता लग गया कहाँ है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता चल पा रहा हो, है ना? जो दोनों रिब्स आपका जहाँ आकर के जुड़ रहा है, ठीक है, उसी के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों उंगली के माध्यम से करके और इनको जो है करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा सभी को? मतलब समझ, जो पीछे वाले हैं वो लोग भी इसी चीज को समझे, ठीक है। दोनों उंगली के माध्यम से उसको इस तरीके से देते हैं और उसको नहीं है तो वो भी रख करके आप सांस उससे दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनको भी इसी तरीके से देना सेम है, केवल उंगली का क्या करना है उसमें जो रिब्स, हाँ इनको भी इसी तरीके से, हाँ CPR 15 बार, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर हैंड अपना करो ऊपर और इसी के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को इसी के ऊपर रखिए, ठीक है। और ये आपकी एल्बो जो है टाइट होनी चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। और उसके बाद इसके ऊपर 30 बार करना है, ठीक है। 30 बार आप 30 हो गया, गुड। अब ये दूसरे और उसको 2 बार सांस देनी है, ठीक है। एक बार, फिर और एक बार दो, 2 बार, ठीक है। गुड गुड। और तेजी से पूछो, आवाज भी करो। ओके गुड। अभी क्या आया, नहीं रिस्पांस मिला, तब फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे जैसे इन्होंने कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से। कभी भी आप किसी को चेक करते तो ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। या ऐसे ऐसे करके करना है, या यहाँ कर रहे हैं तो ऐसे करके चेक करना है। ऐसे करके चेक करोगे तो क्या होगा, इससे अगर कोई दूसरा है, कोई आजकल लोग मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया का, उसको फोटो करके कहेंगे इन्होंने गला दबा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो तो आपको क्या करना है, अपोजिट तरीके से हाथ करके लगाना है, ठीक है। तो चलो लगाओ। हाँ,
ठीक है, तो क्या हुआ इसका पल्स क्या है? प्लस अपसेंट। इन्होंने बता दिया कभी पल्स क्या है? अपसेंट है। फिर क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद में उसका एयरवे जो है क्लियर करेंगे। माउथ के पास जाओ, दूसरी प्रीति आप आगे जाओ, पीछे साइड आ जाओ, उस साइड में जाइए आप। इस साइड आ जाओ, इस साइड। हाँ गुड, और आओ, और इधर से इसका माउथ को ओपन करके चेक करो, देखो है एयर। ओके, तैरने नहीं आता है, ठीक है, और आपका वेट मान लो 60 केजी के आसपास में है, तो 5-6 बोतल का अगर आपने बना लिया तो एक बोतल लगभग 4 से 5 केजी का वजन उठा लेता। पानी में जाने के बाद में वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, जानते ही हो सभी लोग। अब पानी में जाने के बाद व्यक्ति का वजन कितना हो जाता है? 1/3 रह जाता है, ठीक है। आप 60 केजी का होता, आप पानी में जाने के बाद क्या हो जाएंगे? 20 केजी के हो जाएंगे।